श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को दशहरे अर्थात विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन आप सभी लोगों के घर में सौभाग्य की प्राप्ति हो, धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि हो, आपके कुल गौरव का मान सम्मान बढ़े, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। और ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता, ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान श्री राम ने, जो कि नारायण भगवान का सबसे शुद्धतम स्वरूप था, भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत को साबित किया। साथ ही साथ उस दिन को उस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जब बुरी शक्तियों को हराया गया और अच्छी शक्तियों का उदय हुआ। और आज की ही रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये दशहरे दीपक जलाने वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने हाल ही की चलती हुई कथा के दौरान दशहरे दीपक का, साथ ही साथ आज की रात्रि करने वाली काली उड़द और शमी के पत्ते का भी उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। ये सारे उपाय ना सिर्फ आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन संपदा वैभव की वृद्धि के लिए होते हैं, जबकि बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए होते हैं। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 6 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये बिल्कुल सिंपल उपाय है जो कि हनुमान पताका का है। पहले हम लोग इसे जान लेंगे, उसके बाद में दशहरे दीपक का उपाय देखें। देखिए, गुरुदेव ने शिव महापुराण के अंदर वर्णित है, लिखा गया था कि अगर आपके घर में आपको किसी भी तरीके का डर लगता है, भय लगता है, आपके घर में कोई बच्चा है वो डरते हैं, ऑफिस में डर लगता है, तो उस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए इस वाले काम को जरूर कीजिएगा। शत्रु कभी भी आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है। इस तरीके से जो हनुमान पताका आती है, मार्केट में आपको 5 या 10 रुपए में मिल जाएगी, बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके की ना मिले, इस तरीके की आपको हनुमान पताका मिल जाए, झंडी मिल जाए, तो एक झंडी आपको ले लेनी है हनुमान पताका की। और साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती। बस सुनते चले जाना, ये सभी के सभी उपाय बहुत ज्यादा अचूक है। और इसके अंदर या तो आप भरोगे घी या फिर भरोगे सरसों का तेल, ठीक है ना। इसे लेकर के पहुंचना होगा आपको हनुमान जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है उस दीपक को प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करके उस हनुमान पताका को आपको यहीं सम्मुख में ही रख देना है, हनुमान जी के सम्मुख में। यहां पर बैठ करके आपको राम नाम का जप करना है अपने पूरे सच्चे तन मन धन से। और उसके बाद में हनुमान जी से कामना करके इस झंडी को आपको यहां से उठा लेना है। और जब आप अपने घर पर आएंगे तो अपने घर की जो छत है उस छत पर आपको इस झंडी को इस तरीके से लगा देना है। यकीन मानिएगा, उसी दिन से आपके घर में डर भय लगना बंद हो जाएगा। आपके घर की रक्षा खुद हनुमान जी करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था शमी के पत्ते की महिमा, और इस शमी के पेड़ की कितनी बड़ी महिमा होती है दशहरे के दिन की। ये तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राजा रघु को, जिनके नाम से रघुवंश की वृद्धि हुई थी, राजा रघु को कुबेर जी को सोने की मुद्राएं देनी थी, तब कुबेर जी ने शमी के पत्तों को सोने की मुद्राओं में कन्वर्ट करके राजा रघु का उधार चुकाया था। साथ ही साथ ये भी उसी दिन से वर्णित हुआ था कि एक शमी का जो पत्ता होता है वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है ना। और यहां तक कहा गया कि जो भी घर का कोई एक व्यक्ति भी शमी के पेड़ के नीचे मात्र एक दीपक दशहरे के दिन लगाकर और उस पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने घर में छींट मात्र भी देता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती है। केवल एक दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे लगाना है। साथ ही साथ एक शमी का पत्ता अगर आपको मिल जाए तो एक शमी का पत्ता जो मैंने आपको गोले में बनाया है, इसे लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए
समर्पित कर देना। और समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो एक शमी का पत्ता लिया है, उस एक शमी के पत्ते को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति भूलवश भी शमी के पत्ते को दशहरे के दिन शिवलिंग पर समर्पित करता है, मेरा बाबा उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपके घर के किसी भी एक व्यक्ति के लिए होगा। अगर आपके घर में कोई सा भी बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है, आपके पति है, कोई भी है, जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के, छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, तो उनके लिए आप सभी लोगों को इस दशहरे के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना है। सुन लीजिए, किसी के काम जरूर आएगा। आपको 31 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 31 ही लेने होंगे आपको चावल के दाने, जो कि अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित एक भी दाना नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। 1 लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब जल समर्पित कर दोगे, उसके पश्चात आपको क्या करना है, ये वाला जो आपने बेलपत्र लिया है, उसके ऊपर 1 चावल का दाना रखकर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। केवल 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना, ऐसे कि चावल का दाना नीचे चला जाए। ठीक है, किनके नाम से करोगे? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके पूरे के पूरे 31 के 31 बेलपत्र और चावल इसी तरीके से आपको समर्पित कर देना है। अपना दाहिना हाथ रखकर अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता। वो व्यक्ति मात्र 3 दिन के अंदर अंदर अपने चिड़चिड़ेपन स्वभाव को छोड़ करके सही रास्ते पर आने लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय, पूज्य गुरु जी ने कहा कि दशहरे की रात्रि कोई आम रात्रि नहीं होती है, यह विजय की रात्रि होती है। इस दिन आपके बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को आंखों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, दिखाई नहीं देता, आंखों में दर्द रहता है, तो उन व्यक्तियों को दशहरे के दिन केवल एक काम करना है। क्या काम करना है कि रात्रि को आपको 12 बजे अपने घर की छत पर जाना है। कितनी बजे? दशहरे की रात्रि को 12 बजे अपने घर की छत पर जाना, और जो चंद्रमा निकल करके आएगा दशहरे के दिन का, उस चंद्रमा से आपको यहां पर क्या करना होगा, 10 से 12 मिनट तक आपको लगातार नैन मिलाने होंगे। तरीके किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, है ना। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के 10 से 12 मिनट चंद्रमा की रोशनी से जो व्यक्ति मात्र नजर मिला भी लेता है ना, उसकी आंखों की जो समस्या होती है वो खत्म होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और 5वें नंबर का उपाय जो है ना, ये किनके लिए है कि अगर आपकी कोई कार्य सिद्धि है, कोई कार्य है जो आपका अटका पड़ा है, पूरा हो ही नहीं रहा है, आप चाहते हो कि बस मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, है ना, तो आपका बड़े से बड़ा कार्य पूरा होगा इस दशहरे के अगले दिन से, है ना। ये जो दशहरा आएगा, इसके अगले दिन से लगातार 21 दिन तक आपको एक काम करना है। दशहरे के अगले दिन से आपको क्या करना है, आपके घर में जो कुछ भी मीठा बना हुआ रहे, है ना, मीठा, चाहे आप मिठाई ले लो या रोटी के ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रख दो, इस तरीके से लेकर के लगातार 21 दिन तक आपको या तो किसी भी काले कुत्ते को, या फिर आपके घर के सामने अगर कोई गाय माता आ जाए तो उस गाय माता को आगे के लगातार 21 दिन तक आपको उस मीठे को खिलाना है। गुड़ के ऊपर, रोटी के ऊपर गुड़ रख करके आपको जरूर खिलाना है। केवल 21 दिन करके देख लीजिएगा, आपका वो कार्य संपूर्ण होगा ही होगा। इतना सुंदर और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और सबसे लास्ट का उपाय, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होगा, 6ठे नंबर का उपाय। अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, यह है काली उड़द वाला उपाय, है ना, नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी है, नहीं हो रही है, अधूरी है, तो एक ऐसा काम कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी थोड़ी सी, ये जो काली उड़द होती है ना, काली उड़द की जो आखा दाना होता है ना, इस तरीके की काली उड़द लेना है, 1 मुट्ठी के बराबर, और इसे लेकर के पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हो सके तो सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर गोल बाती का प्रज्वलित करना है हनुमान जी के यहां पे, और उस काली उड़द को आपको हनुमान जी के सम्मुख में ही रख देना है। रख देने के पश्चात अपनी कामना करके आपको इस मंदिर की कितनी 11 परिक्रमा करनी है।
अगर बाय द वे काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर इस तरीके की प्रतिमा है कि हम वहां पर परिक्रमा नहीं कर सकते, तब क्या करें? तब आपको वहीं बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करके यहां से आपको मात्र 5 काली उड़द के दाने उठा करके लेकर के आ जाने हैं और ला करके अपने घर में किसी भी हरे कपड़े में बांधकर, किसमें? हरा कपड़ा लेना, उसके अंदर उन काली उड़द के 5 दानों को बांध देना, उसकी पोटली बना लेना और अपने घर के मंदिर में रख देना। ऐसा करने मात्र से आपकी जो कामना होती है ना, वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। जिस दिन आपकी कामना पूरी हो जाए, इस हरी पोटली को यहां से उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।